मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिंदी के टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। उसमें तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत। अब हम तत्पुरुष समास के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास हो जाता है। इसके देखिए, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इनमें एक एक उदाहरण देखिए। कर्म तत्पुरुष समास में गिरह कट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष समास में क्या है, मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या है, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष समास में क्या है, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष समास में क्या है, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या है, नगरवास, नगर में वास। तत्पुरुष समास में न्याय तत्पुरुष समास भी होता है। जैसे जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। असभ्य, इसका विग्रह क्या बनेगा, न सभ्य। अनादि, न आदि। अनंत, न अंत। असंभव, इसका विग्रह क्या बनेगा, न संभव। इन्हें न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, इसमें समास विग्रह क्या बनेगा, ऊंच और नीच। ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसमें और शब्द लगाकर यह द्वंद्व समास बनाया गया है। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। देह लता, इसका विग्रह क्या बनेगा, देह रूपी लता। इसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य, एक उपमान और एक उपमेय। नील कमल, विग्रह क्या है, नीला कमल। सज्जन, सत्य अर्थात अच्छा जन। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पीताम्बर, पीला अंबर अर्थात पीला वस्त्र। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। ये सब यहाँ कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या होता है बच्चों, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके। आनंद क्या होता है बच्चों, मुख। 10 मुख, 10 मुँह किसके थे, रावण के, अर्थात रावण। तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई है, रावण की विशेषता बताई गई है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। हर व्यक्ति का तो नीला कंठ होता नहीं है, कंठ का मतलब गला। तो ये नीला है कंठ जिसका, कौन थे वो, भगवान शिव जी। तो इसलिए यहाँ कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। लोचन का मतलब आंखें जिसकी, अर्थात मेघनाद की पत्नी। तो यहाँ कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके। किसके पीले वस्त्र, श्री कृष्ण जी के। बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब क्या होता है, पेट। कौन है, किसका होता है पेट, हर व्यक्ति का तो लंबा नहीं होता, अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला। बुरी आत्मा वाला हर कोई तो नहीं होता, कोई दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया गया है, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है, तो ये बहुव्रीहि समास। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर। श्वेत का मतलब सफ़ेद हैं जिसके वस्त्र। कौन कौन पहनते हैं सफ़ेद कपड़े, सरस्वती माता। तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्द का अर्थ प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, इसका क्या अर्थ निकला, नीला कंठ। परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का कोई संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही जो इसका शब्द का अर्थ होता है वो गौण हो जाता है। गौण का मतलब छुप जाता है और कोई भिन्न अर्थ, भिन्नार्थ का मतलब है कोई अन्य अर्थ ही प्रदान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका,
किसका है नीलाकंठ? भगवान शिव जी का, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है।